बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सलमान हैदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, दोस्त हैं। सलमान, शुरू करते हैं जहां से बात कल रुकी है। बात रुकी है पूरे मुल्क के हालात, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मरकज है कमिश्नर रावलपिंडी, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को तो छेड़ा नहीं है, उन्होंने सिस्टम की बात की कि मैंने 70-70 हजार की लीड से जीतने वालों को 50-50 हजार की लीड से हरा दिया, मैंने ठप्पे लगाए। ये उन्होंने नून लीग का कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया काजी ईसा साहब पर और सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम औरंगजेब ने, जिनका पारा 110 से ऊपर था, शरियाने फटने वाले थी, बातें साथ नहीं दे रही थी, जाग निकल रही थी, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मुस्लिम लीग नून ने। फिर अता तारड़ साहब, अजमा अनवार साहब, बुखारी साहब आई और धड़ा धड़ बोल के चले गए। पता नहीं कहना क्या चाहते हैं, समझ हमें भी कुछ नहीं आई। ये क्या हो रहा है? मुस्लिम लीग नून अपने ऊपर क्यों ले रही है कि दांडी उन्होंने करवाई है, ये उनको सीटें जो जितवाई गई हैं वो इमरान खान का मैंडेट है। पंजाबी में कहते हैं चोरा नू कान खुड़क जाती है, कानिया नू कान खुड़क जाती, वही हुआ। अब वैसे आप इतना नहीं, आप जरा प्लीज उर्दू लैंग्वेज में रहा करें, तो मैं आपको शेख सादी का तरह सुना देता हूँ, इससे ज्यादा आसान ना। कि उसने कहा मैंने यकीन किया, उसने कहा मैंने यकीन किया, उसने इसरार किया मुझे शक गुजरा, उसने खाई कसम मैंने कहा झूठा है। समझ आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, ये शायद पाकिस्तान का पहला इलेक्शन है जिसमें जीतने वाले जलील हो रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। मैं अल्लाह को आज़िम नाज़िर जान के कहता हूँ, कल मैं प्रोग्राम में ना राना सना साहब को लिया हुआ था, तो मुझे लग ही नहीं रहा था राना सना उनका साथ है। इतना धीमा, इतना लो प्रोफाइल, यानी मैं इशारे कर रहा हूँ प्रोड्यूसर को, यार आवाज ऊंची कर दो, कहते नहीं यार राना साहब की आवाज इतनी निकल रही है। लाइक ये वाली पोजीशन थी। ठीक है। अब जाहिर बात है, एक सेटबैक तो है ना सर। और मेरी नजर में अभी हम ज़हनी तवाज़ुन पे आते हैं, अभी वो डिप्रेशन वाले मोड को हम इसको बाद में देखते हैं। मेरी नजर में पहली बार ऐसा हुआ है, कायद हम तकरीरें करते करते दुनिया से चले गए दुनिया से, लेकिन मेरी नजर में पहली बार ये ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में फौजी सरबराहान के हाथ में इज्जत आई, पाकिस्तान में इंटेलिजेंस के ऊपर आई इज्जत, पाकिस्तान में इज्जत आई अदलिया के हाथ में, पाकिस्तान में इज्जत आई सियासतदानों के हाथ में। लेकिन मेरी नजर में जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान में इज्जत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आई। और मुझे कहीं ऐसा गुमान हुआ, क्योंकि अब चीजें गुमान पे ही चल रही है, मुझे कहीं ऐसा लगा कि शायद ये बारिश का पहला कतरा है, अभी ये शुरू होगा। मगर अब आपको पता है ना, अच्छा जब बशीर मेमन बात करे तो उसका ज़हनी तवाज़ुन सही है, उसका ज़मीर जागा था ना, उसका ज़मीर जागा था और ज़हनी तवाज़ुन सही था। अच्छा, इससे पहले सुल्तान थे, क्या थे वो जो चेयरमैन नैब थे, आफ्ताब। मुझे ये सिर्फ बता दे, और वो बेचारा कौन सा था वो बंदा जो नून में, कादरी साहब, वो पता नहीं कौन से कादरी साहब जो थे ना, पंजाब से एमपी भी थे, बड़ा स्कूकी आदमी था, मतलब जैसे ही हमजा से बात, ज़हीन कादरी जब बोले तो उसका ज़हनी तवाज़ुन जरा चेक करना होता। एक्चुअली ना, इन तमाम अफराद का ज़हनी तवाज़ुन चेक करने वाला जो ये कह रहे हो, और मैं कहता हूँ कोई मेरे चेहरे पे आपको गुस्सा शुस्सा नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये लोग उसके इल्जामात को काउंटर करने की बजाय कि उनके इल्जामात के ऊपर तहकीक होनी चाहिए, ये लोग उस जात के ऊपर आ गए। और मैं आपको खबर दूंगा आपके चैनल से, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनका स्टाफ अफसर है जी, उनका स्टाफ अफसर है, उसके घर छापे मारा है, उसका भी ज़हनी तवाज़ुन खराब होना है ना। हाँ। और आपको मजेदार बात बताता हूं मैं, और अशफाक तारड़ नाम है उनका स्टाफ अफसर, ठीक है। उसके अलावा करीबी रिश्तेदारों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। इन सब का देखना है ज़हनी तवाज़ुन क्या है, और ये एलानिया नहीं, गैर एलानिया तहकीक हो रही है जी। ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप यकीन जाने, मैं मार्क माय वर्ड्स, शायद आने वाले 2-3 घंटों में या 24 घंटों के अंदर अब वीडियोस आना शुरू होंगी, अब वीडियो आना शुरू होगी चट्टा साहब की,
लियाकत चट्टा साहब के रिश्तेदारों की, हाय साडे वीर दा ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं सी, अक्सर वेखिया वेखिया गल्लां करदा सी, हाय मेरा दोस्त था कभी कभी ऐसा करता था। आप इंतहा चेक करें, कल हनीफ अब्बासी साहब का बीपर चल रहा है, हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं, मुझे उन्होंने मुबारकबाद दी और मुझे कहते हैं हनीफ अब्बासी साहब मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे डिप्रेशन की जी बता दे। आप चेक करें हनीफ अब्बासी साहब से, ये कमिश्नर साहब डिप्रेशन की गोली मांग रहे हैं। सही। तो हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं मैं दवाइयों का काम जरूर करता हूँ लेकिन मैं नहीं सर, तुम डॉक्टर दे कोल चलो। जिस 21वें स्केल के अफसर को यही नहीं पता मेरे डिप्रेशन का इलाज हनीफ अब्बासी, मगर गवाही डाली है ना, गवाही डाली है। ये कहते हैं जमीर 7 दिन बाद जागा, भाई जिनका जागना ही नहीं है तो इसका मतलब है जमीर ही नहीं है ना। आप अपने साथ किसी और के जमीर का मुवाजना कैसे कर सकते हैं? तो नाम ही बच्चों के जमीर रख ले, मैंने वो सो ही रहते, जमीर वो भी जाग रहा है, छोड़ो। जमीर जाग रहा है, जमीर जाग रहा है, जी जमीर सर, जाग ऐसे जिस जिस तरह दुनिया अरूज पर है ना, तो अरूज किस पे आज तक आप नहीं बता सके, मुझे भी नहीं पता। लेकिन इसी तरह जमीर भी ऐसे ही होगा, कभी नहीं जागेगा। लेकिन मैं आपको इधर एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि इनका जमीर 7 दिन बाद जागे तो नहीं, भाई जमीर तो जागता ही बाद में, के बाद। और कौन अपना जमीर जागने के 10 तारीख को, जिस 8 तारीख को जिसमें रिटायर होना है, कौन कहता मेरी रिटायरमेंट से पहले मुझे सजाए मौत दे? उसके बच्चे को तू करेंगे, दुआएं देंगे लोग। दुआएं वो देंगे। क्यों कहता मुझे कचहरी जाओ, मुझे 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 गोली मार दें, मुझे फांसी पे लटका दें? और सर हद हो गई, डिप्रेशन में लोग सच बोलते हैं, ओल फोल बोलते हैं। और ये जो जानबूझ के मरियम औरंगजेब साहबा, राणा साहब, ये दीगर सबने कहना शुरू कर दिया ना, ओ हो कमिश्नर तो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं होता। क्रामर साहब, गोलियां मुझे क्रामर मारती है। क्रामर साहब, आप ना इस टाइम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है ना, या हेड ऑफ आउटपुट है। क्रामर साहब, असूलन ना आपने काम लेना है। आपके काम का सबका जो जवाबदेह है ना सारे जिनमें, वो सारे डायरेक्टर न्यूज को होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। असूलन डायरेक्टर न्यूज ने एक्शन लेना है, ठीक है? ऑर्डर आपके चल रहे हैं। भाई मुझे ये बता दे, कंट्रोलर तो आप है ना। आपने सही। रात को 12 बजे नींद में यूं आंखें मैली करके सारे आरओ डीआरओ बुला लिए कि जरा दसो, जरा तुसी दसो होया की सी। हम पे कोई सब तोते की प्रेशर नहीं तरह सारे, अब भाई प्रेशर नहीं तो रात को क्यों आए हो? क्रामर साहब, ये सारे उधर के ही हैं, बस छोड़ दे, परा रहने दे। भाई आज पता चल गया 13 इंक्वायरी है इस बंदे के ऊपर। आज पता है। चल गया उस्मान बुजदार का दोस्त है, उमर चीमा से स्टोरी करवा दी इन्होंने। जी, आज पता चला, वो भूल गए कि शहबाज शरीफ का दोस्त है, वो भूल गए कि हमजा शहबाज का दोस्त है, वो भूल गए कि इनके रिश्तेदार नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश में थे। ये सब कुछ भूल जाते सूट नहीं करता, मगर सर द डैमेज हैज बीन डन। ਤੁਸੀਂ ट्विटर बंद कर लो, ट्विटर ਦੀ चिड़ी अपनी ना पॉकेट च रख लो पावे। हैं। ये कमिश्नर और साहब ने करवाया है। नहीं नहीं, उस कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद ही तो ये हुआ है। उसके क्या बाद हो गया? तो हो रही थी यार, इतने मजे मजे की। बस सर वो मजे सूट नहीं करते ना सर। सबको समझ आ गई है, आज डील भी फाइनल हो गई है। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी की डील फाइनल हो गई है। हाँ, हम कबीना में भी बैठेंगे। मैं तो शुरू से कह रहा था ये हो ही नहीं सकता, पीपल्स पार्टी वोट दे और कबीना में ना नहीं भाईजान, बैठे। खबर ये है सर, खबर सुने ना, करामत भाई मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उस्ताद मोहतरम मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जी भाईजान। ये डील हुई नहीं, कराई गई है। हाँ, कि कितना कुछ तारीफ जलील थे होना कर, है। भाई तारीफ थे करते। पहले एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा सुकून था ना कि एक दो नहीं 13 नशिस्तें मेरी पूरी रावलपिंडी डिवीजन ही ले गई है, या दी गई है या ले गई है, जो कुछ भी है। 6 जिले, अभी तो एक रिजल्ट आया है ये। सर अभी तो देखिए, अल्लाह खैर करेगा। इन्होंने क्या समझे पाकिस्तान बेईमानों की धरती है? नहीं नहीं नहीं। दूसरी जानब आज ना उमर अयूब साहब और पीटीआई मेरे ख्याल में अब थोड़ा प्लानिंग करना शुरू हो गए, बैठते हैं कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसके बाद बोलना शुरू हुए। आज वो कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब को अगर ये केस उनके सामने जाता है तो उससे अलग रहे, चीफ इलेक्शन जी जी। कमिश्नर इन तहकीकात से अलग रहे। क्या अब समझदारी वाली पॉलिटिक्स करना शुरू हो गया है? जो रवायती हम समझते थे कि ये वाली रिवायती सियासत होती है, ये भी पीटीआई को करनी चाहिए, वही रिवायती सियासत है। नहीं सर, रवायती सियासत तो नहीं है। एक बंदे की सर्टन स्टेटमेंट है सर, हम्म। ठीक है, और उसने एतराफ जुर्म किया है, ठीक है। पहली बात, उसके 2 मोबाइल पकड़े,
दोनों का फॉरेंसिक करा दें, पता चल जाएगा रात के अंधेरे में कौन कॉल करता था, कौन सिमिलर नंबर से करता था, कौन प्राइवेट नंबर से करता था, कोई कौन सरकारी नंबर से करता था, सब पता चल जाएगा सर, इसमें कोई बात ही नहीं है। हम्म विल हो तो ये सब हो सकता है, ठीक है? जो बंदे, इस बंदे ने पूरे पाकिस्तान को नहीं दुनिया को हिलाया है। हिल नहीं रहा था, बलोचिस्तान बंद था, हिल नहीं सही रहा था, मोटरवे बंद थी, हिल नहीं रहा था, इस्लामाबाद बंद था, ये बताया सर। तो बहुत कुछ स्टेज पे लग गया, तो जाहिर बात है उन्होंने कहा सर चीफ जस्टिस साहब आपको भी मेरे साथ कह रहे हैं कि चैरिटी पे फांसी होनी चाहिए, अपने साथ कह रहे हैं, तो आए ना जरा। तो आप अपने ऊपर फांसी का एलिगेशन कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपको उस कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। रही बात सिकंदर, जो ना सिकंदर है, रही बात सुल्तान, जो ना सुल्तान है, और राजा तो वो है ही नहीं, ना सिकंदर, ना सुल्तान और राजा। ओ भाई, अपने ऊपर लगाए इल्जाम, जिस जो भी फांसी पे पाए वाला है, हाँ। जो वो कैसे तहकीकात करेगा? और उसी का इलेक्शन कमीशन का सीनियर मेंबर तहकीकात करेगा, डीआरओ आरओ से बात करेगा, और तो रात को 12 बजे बात होगी, हमें पता चल गया उन्होंने क्या बोलना है। सही। नून लीग जो है वो 9 मई का ताना लेके बैठी हुई है पीटीआई की, जैसे जिसकी तहकीकात नहीं हुई, जिसकी अभी तक ठीक पता है। ही नहीं चला हुआ क्या, किसने किया, कैसे किया, इसका असल जिम्मेदार कौन है, अभी तक कुछ सॉलिड उसकी वजह सामने नहीं आ सकी। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं ये 9 मई 2 है। चीफ इलेक्शन रिजाइन, कमिश्नर रावलपिंडी रिजाइन कर रहा है और ये 9 मई 2 है। यार लतीफे थे ना सुना मगर क्राउन में एक बात बताऊं, आप भी थोड़ी गैरत का मुजाहरा करें अपने है। प्लेटफॉर्म से। मैं नहीं, जी 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 जी, आप कम से कम अपने अंदर ना, कम से कम अपने अंदर ना, ये लियाकत चट्ठा जितनी गैरत तो ले ही आए ना। मैंने तो म्यार रख लिया कम से कम पे वो, ठीक है सर? मेरी बात तो सुन ले सर। सर, ये जो कह रहे हैं इनको खुद भी पता हॉलो है, इनके लहजे में, इनकी गुफ्तगू में उसकी बेस नहीं है ना। अवाम ने बता दिया 9 मई का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एज अ जमात नहीं है। अवाम ने बता दिया इमरान खान उसका मंसूबा साज नहीं है। अवाम ने वोट देके बता दिया, जो बयानिया था वो तो बढ़ गया। अवाम ये जरूर कह रही है 9 मई में जो जो मुलविस हैं उनको निशाने इबरत बनाएं, जो जो लोग अंदर घुसे हसास नाकों के उन सबकी बैंड बजाएं। उसका ताल्लुक बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ नहीं है, शर पसंद क्या है उसको, ठीक है? ये अवाम ने तो कह दिया, हमें ये बातें नहीं समझ आती, अभी भी नहीं सही। समझ आती। लोटा भी जिता दिया अवाम ने इनके मुकाबले में, बैंगन भी जिता दिया, कद्दू भी जिता दिया इनके मुकाबले में, बच्चों की कोट भी जिता दी, बतख भी जिता दी सर, आप झुंझुने भी जिता दिए, प्याले भी जिता दिए, बाल्टियां सुराइयां भी जिता दी, कि आपके शेर से सब अच्छे हैं। सर कहने देना सर, जो मर्जी अच्छा। कहने दे सर। अ, उमर अयूब साहब ने कहा कि हम पंजाब, केपी और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। केपी की ठीक है। पोजीशन बड़ी वाजे है, सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी है, वहां हुकूमत बनेगी। वफाक में और पंजाब में कैसे हुकूमत बनेगी? मैंडेट वापस कैसे मिलेगा? वफाक और पंजाब में पहली बात तो ये कि अभी ये मामला सारा ट्रिब्यूनल्स में जाएगा, हम्म ये एक प्रोसेस है। कल की पेशी बड़ी अहम है, ठीक है? दोबारा इलेक्शन को मैं आइडियलाइज समझता नहीं हूँ, सिर्फ फॉर्म 45 और फॉरेंसिक्स ये काफी रहेंगी। कल की जो पेशी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बताएंगे कि कल इसको कैसे लेके चलना है, फिर उस हिसाब से अब पार्टियां अपने आप को गाइड करेगी हमने क्या करना है। 80 नशिस्तों के वो लोग दावेदार है, और अब तो ये सारे बता भी रहे हैं, खुद कह भी रहे हैं, जिस डिवीजन के 13 हल्कों की को जीत बनाया गया हो, बाकी डिवीजनों में क्या क्या हुआ होगा। हम्म और मेरे पास वो राना हयात साहब नहीं है, राना हयात साहब जी। की वीडियो है, मैं इस मोबाइल पे स्कैप से बात कर रहा हूँ। वो कह रहे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गैस नहीं देनी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ गैसा मैं बंद करा देनी है ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 90% वोट ना देता। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये बंदा कैसी धमकियां देके वोट ले रहा है, सिंध में पानी के लिए कह रहे पानी नहीं पहुंचेगा, ये कह मैं ਤੁਹਾਡੀ गैस बंद कर देनी है। वो ये कण टूटे। तो सर इतना मैं बताऊं, ये ट्रिब्यूनल्स के अंदर जानी चाहिए, बात जारी है और ट्रिब्यूनल्स ही इसका फैसला करेंगे, मगर इसके लिए एक एफिशिएंसी, एक एनर्जी या रेड बुल टाइप की कोई चीज रिक्वायर्ड है अदलिया की तरफ से। नहीं जी। तो इस इलेक्शन को जीतने वाले भी नहीं मानते, हारने वाले तो प्लेटफॉर्म सही। करेंगे ही करेंगे।
आखिरी सवाल। तो ये चीज है। और ये 9 मई कुछ नहीं है, ये 9 मई कुछ नहीं, शुक्र करो पहली बार कोई बोल पड़ा है। शुक्र करो जिसके ऊपर सारी जिंदगी 2018 में, 13 में, 8 में सियासी जमातें जिसके ऊपर इल्जाम लगाती थी, वो बंदा खुद आके बोल पड़ा, हाँ मैं ये करता हूं। सही। इतनी सी बात है। आखिरी सवाल। ये उसी तरह की स्टेटमेंट है सर, जिस तरह की सर सुने तो सही। जी सर आपको प्लीज तगड़ी बातें भी सुन लिया करें ना, मैंने बोला थोड़ी तगड़ी बातें सुन लिया करें। प्लीज प्लीज प्लीज। मेरी नजर में, मेरी नजर में, अच्छा आपसे बात करने में ना हौसला भी बड़ा रहता है, बंदा कहता है क्या दे जेल है अंदर है, दिल दे अंदर क्या दे। मेरी नजर लियाकत चट्टा की गुफ्तगू सेम वही है जो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, कि हाँ हम पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुलविस थे, अब हम डीपोलिटिसाइज हुए। उन्होंने पिछला तमाम मैटर एक्सेप्ट किया। अगर जनरल बाजवा साहब का दिमागी तवाजुन सही है तो इस चट्टा का भी दिमागी तवाजुन सही है। क्लोज कर दो, ताड़ी मेहरबानी, फिर आ आखिरी जाना सवाल। सब कुछ काम। जी सर। आपके शहर में कायदे नून लीग जनाब आए थे लंदन से, आप लोगों ने मेरे मुजर्रह हमसाए हैं, जी, मेरे आप लोगों ने बिल्कुल हमसाए हैं। आप पर ज्यादा हक था उनका, आप लोगों ने ज्यादा इज्जत, वो रूट कर किधर चले गए? रूट के नहीं गए, सूट नहीं कर रहा इस टाइम। टूट के गए? नहीं टूट नहीं, के? इस टाइम वो रूट के नहीं गए, इस वक्त उनका बोलना सूट नहीं कर रहा। क्या कहेंगे? अच्छा, सही। आई लव यू, यू लव मी कह के वोट ले लिया। जितना भी अवाम ने जितना लव का इंतजार था वो कर दिया। हाँ ये फ्लाइंग किस से, मतलब जाहिर बात है इस उम्र में फ्लाइंग किस से ही चलती है। लेकिन लेकिन वो उसके बाद आप जब मोटरवे भी चारों तरफ से घुमा रहे हो, फैसलाबाद में सियालकोट की भी नई मोटरवे बना रहे हैं, पसंद नहीं आई, मेरे मेयार की नहीं थी, उसको हाँ, दोबारा बना रहे हो। और फिर अवाम ने कहा कि नहीं, डीपीएम भी हो गया और वजीर आजम के इश्तिहार भी लग गए। उसके बाद तो सर दुखी होना बनता है। मैं मजाक सेट के कह रहा हूँ, मुझे तकलीफ है, उस मियां साहब रात के साथ अपन ये हुआ दो है ना, मुझे तकलीफ है। बजे जी सर, दोबारा बताएं सर। वो डायलॉग नहीं है फिल्म का, वो उस रात फिर अपन 2 बजे तक पिया। सर मैं आपको बताऊं, उस रात अगर सिर्फ 10 से 11:30 बजे तक शहबाज शरीफ साहब किधर जिया, अगर आप वो पता कर लेना, सबको पता पंजा नहीं है। है, मेरे बस हाथ में वीडियो हो गई है, वीडियो हो पता, गई है। क्लोज कर दे, नहीं तो कुछ हो जाएगा। बहुत 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 शुक्रिया सलमान हैदर, आपके वक्त का। कमेंट्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।